कभी भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरम से झूठी, मेरे सिर से कली बना। पितामह, हमारी वाणी धन्य है यदि कृष्ण का नाम ले ले, हमारे हाथ धन्य है यदि कृष्ण की सेवा कर ले, हमारे चरण धन्य है यदि कृष्ण की ओर। और दूसरे दिन पहले दिन की कथा में जब आप धोरण च भागवत कथा का आयोजन होया और इथों शशांक कृष्ण कौशल ये कथावाचक थे और इन्हां जिहड़ी सा कथा लोकां जो सुनाई भागवत कथा। और ये जिहड़ा आयोजन है इसका आयोजक करता जिहड़े थे स गीता देवी कने सुरेश सिंह थे धोरण ते। तो देखो अजकल जिहड़ा है स भागवत कथा का आए दिन आयोजन जिहड़ा सा जगह जगह दिखने सुनने जिहड़ा सा मिलदा। और बड़ी अच्छी गल है, पहले क्या होंदा था कि छोटे छोटे कीर्तन होंदे थे लेकिन अजकल सब चीज़ां रहियां ने। तो हुण जिहड़ियां सा इसदा जिहड़ा भागवत कथा का प्रचलन जिहड़ा सा काफ़ी वधिया। तो अच्छी गल है, इस बहाने भगवान की चर्चा हो जाती, भगवान दे निमित्त लोग जिहड़ा सा बैठते चर्चा करते। तो ये देखो एक फिर इस विच भगवान दे निमित्त लोग नचते। तो भगवान का ही देखो ऐसा है कि जरूरी है, नहीं तो आजकल टाइम ही कुछ नहीं है। मारा भाव है उजागर। तो देखो अच्छी गल है, ऐसे ऐसे आयोजन जेडे से होना चाहिए क्योंकि अज समय जेड़ा है सब भगवान के पास लगने का घट ही रहा, लोगों का टाइम ही नहीं है, कने दौड़ दड़ाई बड़ी है। तो ये भागवत कथा जी है धोरण आयोजित हुआ दी तिथों चली थी। और ये गीता देवी कने सुरेश सिंह इन्हां जिहड़ी सा इत्थों आयोजित की। और इस विच शशांक कृष्ण कौशल जिहड़े से कथावाचक थे। तो इन्हें जो बहुत बहुत बधाई। और ये दिखा सारे ही इत्थों के इलाके के लोग जिहड़े से आए थे तो इन्हें कथा का श्रवण जिहड़ा सा किया और बड़े ही दिले ने कथा जिहड़ी सा सुनी। तो देखो ऐसा है कि ये चीज़ां हैं जो समाज जो भी आहां च समाज च भी आहां जो जोड़ी की जिहड़ी से रखदी। तां दे वैसे तो मतलब जालू बंदा कथा च जांदा तो सिर्फ है कथा वास्ते ही ध्यान हुंदा, कने औरती कुथे जाए तो चो पासे ध्यान हुंदा। तो अच्छी गल है, अजकल बोले कलयुग च भगवान का नां लैना कने भगवान के निमित्त बैठना या भगवान की चर्चा करना बहुत बड़ी गल हुंदी। क्योंकि अज समय जिहड़ा है बहुत ही चेंजिंग जिहड़ी सी आई चुकी है। तो इन्हां जो बहुत बधाई कने बड़ा अच्छा आयोजन जिहड़ा सा इत्थों होया, इत्थों जाने का मौका मिला। और ये देखो सारे ही इत्थों जिहड़ा है सा कथा जो सुना दे। और इत्थों दिखी सकते मतलब सिर्फ लेडीज़ ही नहीं बाकी जेंट्स भी सारे ही बच्चे भी। और ये बच्चों जो भी संस्कार जिहड़े से मिलते, नहीं तो आने वाले टाइम में ऐसी स्पीड है सारी चीज़ां बदल हुआ दी है, लोगों जो कुछ पता बच्चे जो कुछ पता ही नहीं होना है। तो ये जड़ियाँ चीज़ां ना अहां दे बच्चे भी जिहड़े न सीखन समझने ये जरूरी है। तो इन्हां जो बहुत बहुत बधाई। दूंगी तो मेरे सिर से कली बना, मेरे सिर से कली बना। भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से फूटी, मेरे सिर से कली बना, 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 ओ मेरे सिर से कली बना, मेरे सिर से कली बना। यहाँ पर बड़ा सुंदर वेणु गीत का गायन करती हैं। अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः, सख्यः पशूननुविवेशयतो वयस्यै, वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणु दुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्ष मोक्षम्। और इस इकलौते श्लोक में कितनी सुंदर बात गोपियां कहती है। एक सहेली दूसरी से कहती है आंखें तब ही ठीक। पितामह, हमारी वाणी धन्य है यदि कृष्ण का नाम ले ले, हमारे हाथ धन्य है यदि कृष्ण की सेवा कर ले, हमारे चरण धन्य है यदि कृष्ण की ओर।
और दूसरे दिन, पहले दिन की कथा में जब आपने सुना, जब परीक्षित जी और सुखदेव जी का संवाद आरंभ हुआ, सुखदेव जी ने पहली बात कही, बिले बतो रुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चौबगायत्युरुगाय गाथा। आंखें वही धन्य है जो परमात्मा का दर्शन करे, अन्यथा वो मोर के पंख के ऊपर बनी नकली आंखों जैसी है। कान वही धन्य है जो भगवान की कथा सुने, अन्यथा वो सांप के बिल के जैसे हैं। मानसकारों ने तो फिर भी थोड़े मीठे लहजे में लिखा, भागवत का तो बड़े कड़वे शब्दों में लिखते हैं, शावऊ करऊ, जो हाथ भगवान की सेवा नहीं करते वो लाश के हाथ है, मुर्दे के हाथ है। शावऊ करऊ नो कुरुतः सपर्याम, जो सेवा नहीं करते, भले ही हरेर लसत कांचन कंकणौवा, भले उस हाथ में कितने सोना चांदी की गहने क्यों न पड़े। भारह परम पट्ट किरीट दुष्टम अप्युत्तमांगम ननमी मुकुंदम, भले ही सिर में कितना सोने का मुकुट पहना हो, पर यदि वो भगवान के चरणों में नहीं झुकता, वो सिर्फ भार है। इसकी पहले तो ये बंसी पकड़ो, तोड़ दो, मरोड़ दो, और इतना रंग लगाओ कि काले से गोरा कर दो। होरी खेलन आयो श्याम आज यह रंग में बोलो। शायद तभी हमारे ब्रज के संत गाते हैं, जो रस बरस रयो वृंदावन सो रस तीन लोक में ना। वृंदावन जैसा रस कहीं आता है। गोपियां कहती हैं ये बंसी, अच्छा यहां गोपियों ने शब्द कहा वेणु, वेणु पुलिंग है या स्त्रीलिंग है? गोपियां कह रही हैं ये वेणु पुलिंग होकर भी, पुरुष जाति के होकर भी, यदि बांस से भी बनी हुई मानी जाए तो बांस भी पुरुष पुलिंग है, सोने से भी मानी जाए तो सोना भी पुलिंग है, हीरे से माना जाए तो हीरा भी पुलिंग है, रत्न से माना जाए तो रत्न भी पुलिंग है। गोपियां कहती हैं ये वेणु पुरुष जाति के होने पर भी न जाने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो कृष्ण के अंग संग है। और अभी ये 5 अध्याय रास के वैसे ही माने गए हैं। और पंच प्राणों का अधिपति ईश्वर है, उसी प्रकार भागवत के रास के 5 अध्यायों का अधिपति ईश्वर है, कृष्ण है। यही कारण है जब रास आरंभ होता है तो यहाँ जब इस लीला का वर्णन किया तो भगवान वेद व्यास जी ने कृष्ण के लिए लिखा, भगवान अपि तारात्रि कारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान की भी इच्छा हुई रमण की, कृष्ण की इच्छा नहीं हुई। भगवान और भीतर प्रवेश करें। माताओं, गर्मियों की छुट्टियां हैं, आपके 6 गुण है वो परमात्मा है। और आनंद की बात, ये 6 गुण आपको राम कृष्ण भगवती आदि के अलावा औरों में नहीं मिलेंगे। वर्तमान में कोई भी अपने नाम के पीछे भगवान लगाता फिरता हो, वो भगवान नहीं है। भग क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति ऋणाम। सबसे पहले जो भगवान होगा, भग के 6 गुण है। पहला उसमें ऐश्वर्य होगा, ऐश्वर्य यानी इतना धन जिसकी कोई सीमा नहीं। 2 क्षण के लिए कृष्ण को रखो बीच में, कृष्ण के पास ऐश्वर्य है, बिल्कुल है भैया, सोने की द्वारिका है। दूसरा धर्मस्य, उसमें धर्म होगा। माथे पर तिलक लगाना, गले में कंठी पहनना धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है अच्छे बुरे का ज्ञान विवेक। धारयति इति धर्मः, जो आपके शरीर में धारण हो वो धर्म है। भगवान में धर्म है, बिल्कुल है। महाभारत के युद्ध में वो नीति का साथ भी देता है, वो अनीति का साथ भी देता है। भीम और दुर्योधन का युद्ध होने लगा, गदा युद्ध। गदा युद्ध का नियम है कि नाभि से नीचे प्रहार नहीं किया जाता। जैसे ही भीम ने दुर्योधन की जांघ पे प्रहार किया, सामने से बलराम जी आए, क्योंकि बलराम जी के शिष्य हैं दोनों, भीम भी दुर्योधन भी। ये अमर्यादा है, नाभि से नीचे प्रहार नहीं होना चाहिए। देखो भगवान कृष्ण कभी दाऊ जी के आगे नहीं बोले, उस दिन बोले अगर आज ये मर्यादा नहीं है, आप उस दिन कहां थे जिस दिन अभिमन्यु को मारा गया? क्या वो मर्यादा नहीं थी? यदि वो मर्यादा थी तो ये भी मर्यादा है, ये कृष्ण है। तो दूसरा लक्षण धर्म, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य। तीसरा यशः, ये कृष्ण का यश है।
चौथा श्रिय, श्रिय के दो अर्थ बनते हैं, लक्ष्मी भी बनता है और श्रेष्ठता भी बनता है, कृष्ण में है। पांचवा ज्ञान, ज्ञान है कृष्ण में। किसी भी समय शुरू होने वाला है और जिसके कांधे पर युद्ध शुरू होने वाला है उसने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कौन? अर्जुन। और तब युद्ध के मध्य में जो उपदेश दे गीता का, वो कौन है? कृष्ण। यानी ज्ञान है पांचवा लक्षण। छठा लक्षण वैराग्य। और याद रखना, जिसके पास ऐश्वर्य होगा उसके पास वैराग्य नहीं होगा। और कृष्ण का वैराग्य क्या है? हाथ से मामा का दुख नहीं हुआ, आंखों के सामने द्वारिका डूब गई, आंसू नहीं आए, ये वैराग्य है। बढ़ क्या बड़े खास, ओ भाई जी अपने खास अपने खास।